कहानी स्टेशन। बूबू का रोमांचक सफर। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक प्यारा गोल मटोल हाथी का बच्चा था जिसका नाम बूबू था। अपने बड़े बड़े गाल, नरम ग्रे पेट और फड़फड़ाने वाले कानों के साथ जब वो उत्साहित होता था तो वो सबसे प्यारा हाथी लगता था। लेकिन उसकी प्यारी शक्ल के पीछे एक साहसी दिल था जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था। एक ओस से भीगी सुबह जब सुनहरी धूप जंगल की छतरी से झांक रही थी, बूबू की आंखों में चमक थी। उसने खुद से कहा, आज मैं जंगल के सभी छिपे हुए जीवों को ढूंढूंगा। उसका झुंड अभी नदी के पास आराम से चल रहा था, लेकिन बूबू का जोशीला मन पहले से ही उड़ान भरने को तैयार था। अपनी पूंछ को हिलाते हुए और एक जोरदार, जो असल में हल्की सी आवाज थी, आवाज निकालते हुए वो पेड़ों के बीच चला गया। बूबू अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे पास के तालाब से एक अजीब रिबिट रिबिट की आवाज सुनाई दी। घास के बीच से झांककर उसने देखा कि वहां नीले हरे रंग के मेंढकों का एक परिवार कमल के पत्तों पर आराम कर रहा था। मेंढकों की आंखें बूबू की बड़ी उत्सुक आंखों को देखकर हैरानी में फैल गईं, लेकिन वो दोस्ताना थी। हमारे साथ आओ। मेंढक टर्राते हुए एक पत्ते से दूसरे पर कूदने लगे। खुश दिल से बूबू अपनी यात्रा को जंगल में और गहराई तक जारी रखते हुए तालाब को पीछे छोड़ दिया। चलते चलते वह अचानक ऊपर से शाखाओं की सरसराहट सुनता है। जब उसने ऊपर देखा तो बंदरों का एक झुंड शाखाओं पर झूलता हुआ नजर आया। वे इधर उधर कूद रहे थे। अपनी चपलता दिखाते हुए बूबू की नजरें उनकी गति को पकड़ भी नहीं पा रही थीं। अरे नीचे देखो, उसने जोर से कहा। बंदरों ने रुककर नीचे बूबू को देखा। एक बहादुर बंदर जिसका नाम टीकू था नीचे आया और बूबू को एक नारियल पकड़ाकर मुस्कुराया। कभी इसे आजमाया है? टीकू ने पूछा। बूबू की आंखें चमक उठीं और उसने नारियल के मीठे पानी का एक बड़ा घूंट लिया, जिससे उसके ठुड्डी पर पानी टपकने लगा। हमारे साथ आओ, बंदरों ने हंसते हुए कहा। तुम एक साहसी हाथी हो, उसने कहा और सभी ने तालियां बजाई। दोपहर की धूप चढ़ती गई और बूबू का रोमांच जारी रहा। जल्द ही वह एक छिपे हुए मैदान में पहुंच गया, जहां एक भव्य मोर अपना रंग बिरंगा पंख फैलाए नाच रहा था। मोर के पंख इंद्रधनुष की तरह चमक रहे थे और जब उसने उन्हें फैलाया तो वो हजारों रत्नों की तरह चमकने लगे। बूबू मंत्रमुग्ध होकर मोर की सुंदरता को देखता रहा। तभी उसने पास ही हल्की सरसराहट सुनी। झाड़ियों में से एक लाल रंग के लोमड़ी परिवार ने बाहर आकर उसे देखा। मादा लोमड़ी ने नर्म आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो छोटे बच्चे? मैं खोज रहा हूँ, बूबू ने गर्व से कहा, अपनी छोटी टांगों को सीधा करके खड़ा होने की कोशिश करते हुए। लोमड़ियां हंस पड़ी और उसे अपने साथ ले लिया। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे धीरे धीरे झाड़ियों में चलना है। सूरज धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। बूबू सोच ही रहा था कि शायद उसका रोमांच खत्म हो गया है। तभी उसने छायाओं में हल्की हल्की चमक देखी। पास जाकर उसने देखा कि वहां जुगनुओं का एक झुंड था जो गर्म शाम में सितारों की तरह झिलमिला रहा था। वाह! जब आसमान में तारे निकलने लगे, बूबू ने घर लौटने का फैसला किया। जुगनू उसके साथ थे। उनकी हल्की रोशनी से घने पेड़ों के बीच का रास्ता रोशन हो रहा था। मेंढक उसे विदा कर रहे थे। बंदरों ने उसे हौसला दिया था। लोमड़ियों ने उसे जंगल के राज सिखाए थे और मोर ने उसे रंगों की सुंदरता दिखाई थी। जब बूबू अपने झुंड के पास पहुंचा तो उसका परिवार उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया, उसकी कहानियां सुनने के लिए उत्सुक। और उसकी माँ ने उसे अपने पास खींच लिया, गर्व करते हुए। उस रात जब बूबू खुले आसमान के नीचे सोने चला, उसे पता था कि ये तो बस उसकी यात्राओं की शुरुआत थी। और इस तरह बूबू प्यारा और गोल मटोल हाथी का बच्चा साहस, खुशी और
अनंत जिज्ञासा से भरे दिल के साथ अपने अगले सफर के सपने देखते हुए सो गए।